हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डीसीआर इंजेक्शन। जो आपको दिख रहा है डीसीआर इंजेक्शन, जिसके अंदर साथ आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक, यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसे हम डीसीआर बोलते हैं, डाइक्रिस्टिन। इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं के साथ साथ इसके क्या साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को मिलते हैं या किस तरह की स्थिति हो जाए तो पशु में इसका उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डीसीआर इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा XYZ, क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटरनरी हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो डीसीआर इंजेक्शन हम फील्ड के अंदर इस तरह से उपयोग में ले रहे हैं तो इसमें हमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो क्या ये दिक्कतें सही हैं, इनका क्या समाधान हो सकता है और इसके क्या उपयोग हैं, किस तरह की स्थिति में ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। डिटेल से वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करिए मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो डीसीआर इंजेक्शन बताता हूँ, जो क्योंकि एक पेनिसिलिन ग्रुप का ये एक इंजेक्शन है, लेकिन ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। देखो ये अच्छी एंटीबायोटिक है जो पाउडर फॉर्म में आता है। जिस तरह से इंजेक्शन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म आता है, सफ़ेद सफ़ेद सा क्रिस्टलीय पाउडर आता है। तो इसका उपयोग पशु में कैसे किया जाता है। देखो जब भी यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए, पशु में कहीं पर भी यदि घाव हो जाए, यदि पशु के शरीर पर कहीं पर भी घाव है तो वहाँ पर इस पेनिसिलिन ग्रुप जो डीसीआर इंजेक्शन है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। कहीं पर भी किसी भी तरह का घाव हो, चाहे चोट की वजह से यदि पशु में घाव हुआ हो या किसी बीमारी की वजह से यदि पशु में घाव हुआ हो, वुंड्स हो किसी भी तरह का, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से FMD खुरपका मुंहपका डिजीज़ हुई, खुरपका मुंहपका डिजीज़ में इसका बहुत अच्छा रोल है यदि पशु के शरीर में घाव हो जाए। इसी तरह से लंपी स्किन डिजीज़, जिसकी वजह से कोई वायरल डिजीज़ है उसकी वजह से शरीर पर घाव फोड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। यानी किसी भी तरह के यदि घाव को यदि आप जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराएं। कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे, वह भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस, यदि थनैला रोग यदि पशु में हो गया है, आपने देखा कि पशु के थन के अंदर सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, थन से दूध नहीं आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, एक्यूट स्टेज में, यानी एक्यूट स्टेज में यदि पशु में यदि मेस्टाइटिस थनैला रोग का पता लगा लिया तो वहाँ पर भी आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देता है यदि आपके पशु में यदि थन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए तो। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, निमोनिया है, यानी पशु में सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए या श्वास नली में यदि कोई किसी तरह का संक्रमण है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दी, जुखाम, बुखार में यदि आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग लेते हैं अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग, डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से यदि अदर जो डिजीज़ है, जिस प्रकार से लोकजा है, टिटनस है, टिटनस में सबसे अच्छा रिजल्ट है यदि पशु में अच्छा रिजल्ट है। अदर जो एंटीबायोटिक लगाते हैं उनका कोई रिजल्ट यदि आपको नहीं मिलता है, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन ग्रुप और जो डीसीआर इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशु में यदि टिटनस हो गया है या लोकजा हो गया है, जबड़ा खुल नहीं रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको इस इंजेक्शन का ही उपयोग करवाना चाहिए। यही इंजेक्शन सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। चाहे आप अदर कितनी भारी से भारी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा लें, लेकिन टिटनस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, जिसके अंदर आपको पता है कि पशुओं का शरीर जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, शरीर, मुंह नहीं खुलता है, बॉडी पूरी जकड़न जाती है, उस तरह के केस के अंदर उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से जेर निकालते हैं, यदि जेर निकालने के बाद में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट इंजेक्शन देता है जो ये डीसीआर इंजेक्शन आता है। इसी तरह से एक्टिनोमाइकोसिस है, जिस प्रकार से, इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जीभ हार्ड हो गई है, कठोर हो गई है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बीमारी बताऊं तो जिस प्रकार से FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, मेस्टाइटिस है, निमोनिया है, इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में अदर कोई इस तरह की डिजीज, जिस प्रकार से मेट्राइटिस की भी शिकायत है, वहाँ पर भी आप एंटीबायोटिक के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। HS के अंदर कर सकते हैं, B2 के अंदर आप कर सकते हैं। अदर जो एंटीबायोटिक, जो अदर जो रोग होते हैं उसके अंदर भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग, यानी लगभग तरह के जो
बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्टेड या फंगल इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाए तो वहाँ पर DCR इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो सभी तरह के वेटरनरियन हैं उनके बैग में ये इंजेक्शन जरूर उपलब्ध होता है, अदर एंटीबायोटिक उपलब्ध हो या ना हो। या इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त हो रहा है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन इतनी बीमारियों में काम करता है। अदर जो बीमारियां छूट गई हैं उनमें भी आप, यदि आपके पास कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं है और यदि आपका जिस प्रकार से पशु प्रेग्नेंट है तो ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ़ है, नॉन है उनके लिए भी सेफ़ है। तो उस स्थिति में आप आपके पास ये एंटीबायोटिक है तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगवा सकते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वेटरनरियन से लगवानी है। ये वीडियो आपकी एक नॉलेजेबल वीडियो है। इसी के साथ साथ आप इस इंजेक्शन का उपयोग कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए। देखो, इस इंजेक्शन का जो छोटे पशु हैं उसके अंदर आप 2.5 ग्राम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बड़े पशु हैं तो उसके अंदर जिस प्रकार से 5 ग्राम की जो एक वायल आती है इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। 2.5 ग्राम को 6 से 7 ml डिस्टिल वाटर के साथ घोला जाता है और जो 5 ग्राम की जो वायल है इसको आप 15 से 20 ml डिस्टिल वाटर के साथ भी घोल करके लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार इंजेक्शन, जब तक पशु ठीक नहीं होता है तब तक ये पशु को दिया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, देखो ये इंजेक्शन फ़ायदा तो करता है लेकिन इसके पीछे इसके साइड इफेक्ट भी पशु में बहुत देखने को मिलते हैं। कोई भी जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है उसके सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं कि पशुओं में जिस प्रकार से रिएक्शन करना, एलर्जी करना। यदि पशु में ये इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद में कई बार पशु में रिएक्शन कर जाता है, एलर्जी की शिकायत हो जाती है जिसकी वजह से पशु उड़ना बैठना स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार से कई बार रिएक्शन देखने को मिलता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं पशु के शरीर के ऊपर छोटे छोटे, तब ये देर से रिएक्शन हो चुका है। तो इस इंजेक्शन के साथ आप एनी टाइम एविल इंजेक्शन या CPM इंजेक्शन साथ में उपयोग जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं वहाँ पर ये DCR इंजेक्शन है वह इंजेक्शन पशुओं के लिए साइड इफेक्ट जरूर करता है, वह ज़्यादा करता है। जिस प्रकार से रिएक्शन की शिकायत हो गई, जो पशु में एलर्जी हो गई, इस तरह के केस में ये इंजेक्शन करता है। तो साथ में आप CPM, क्लोरफेनिमाइड मेलेट या एविल इंजेक्शन यदि साथ में लगा देते हैं तो इसका जो रिएक्शन का असर है, एलर्जी है, वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलती है और आपका पशु सेफ रहता है। वरना जो नए वेटरनरियन है कई बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर देते हैं तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, उनके बार बार कॉल आते हैं। तो इनका समाधान ये है कि साथ में आप जो CPM या एविल इंजेक्शन लगा दें, ये इस तरह की स्थिति पशु में देखने को नहीं मिलेगी। अदर जो इन्फेक्शन है, अदर कोई इस तरह की साइड इफेक्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन करता नहीं है। जितना कोई अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन करती है उतना इसके कोई इतने बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया कि छोटे पशुओं में 2.5 ग्राम, बड़े पशुओं में 5 ग्राम और सभी तरह के जो प्रेग्नेंट, नॉन है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। और लगातार आप जब तक पशु ठीक नहीं होता तब तक आप अपने वेटरनरियन से इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं। अदर भी यदि आपके पशु में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इन्फेक्शन है उस तरह के केस के अंदर भी, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उस तरह के केस के अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी के साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही बताई जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।